चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि आज जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि है। आप ये मेरे पीछे तस्वीरें भी देख रहे हैं। नीतीश कुमार हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं और जयप्रकाश नारायण हैं। तो देखिए जिस तरीके से बिहार में जयप्रकाश नारायण को लेकर जमकर सियासत हो रही है, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है और 11 अक्टूबर को उनकी जयंती है। इस मौके पर अमित शाह वहां पर पहुंच रहे हैं, लेकिन आज पुण्यतिथि के मौके पर नीतीश कुमार वहां पर पहुंच रहे हैं। इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है और कहीं ना कहीं अपने आप को जेपी का करीबी बताने की होड़ लगी हुई है। तो आपको बता दें कि जयप्रकाश नारायण की पुण्यतिथि आज है। सीएम नीतीश कुमार आज जेपी को श्रद्धांजलि देंगे। पटना के जेपी गोलंबर स्थित भी प्रतिमा पर माल्यार्पण का आज कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद आज नीतीश कुमार सिताब दियारा भी जाएंगे, वहां पर तमाम विकास योजनाओं के निरीक्षण करेंगे, वहां सौगात देंगे। तो देखिए नीतीश कुमार का आज सिताब दियारा का दौरा है और इसके अलावा पटना के जेपी गोलंबर स्थित प्रतिमा पर भी आज सीएम नीतीश कुमार माल्यार्पण करेंगे। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का गांव सिताब दियारा आगामी आज से 11 अक्टूबर तक राजनीतिक दलों के नेताओं से गुलजार रहने वाला है। आज आपको बता दें कि जेपी की पुण्यतिथि पर सिताब दियारा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार पहुंचेंगे। जेपी की प्रतिमा पर सीएम श्रद्धांजलि देंगे। वहीं सिताब दियारा में बिहार सरकार की ओर से कराए गए कामों को भी देखेंगे आज सीएम। साथ ही साथ कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी आज कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीएम आज सुबह 11 बजे सिताब दियारा पहुंचेंगे और लगभग आधे घंटे सीएम यहां पर रहेंगे। आपको बता दें जेपी के बारे में अब आपको बता देते हैं कि देश में आजादी की लड़ाई से लेकर साल 1977 तक तमाम आंदोलन में जेपी का अहम रोल रहा है। जेपी को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के विरोध के लिए भी जाना जाता था। कहा जाता है कि उनके आंदोलन की वजह से इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता तक छिन गई थी। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने भारतीय जनमानस पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। जयप्रकाश जी का समाजवाद का नारा आज भी गूंज रहा है। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए जेपी को तरह तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। तो सिताब दियारा का बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए दौरा कितना अहम है, इसको आपको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि आज जहां सीएम नीतीश कुमार दौरा कर रहे हैं, वहीं 11 अक्टूबर को अमित शाह योगी आदित्यनाथ के साथ यहां पर विकास की बयार बहाने के लिए आ रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये दो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। आज यानी 8 अक्टूबर को सीएम नीतीश कुमार का दौरा है और 11 अक्टूबर को अमित शाह आएंगे, साथ में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी साथ लाएंगे। तो अब देखिए यहां पर सवाल यह उठता है कि आखिर दोनों ही दलों के लिए यह सिताब दियारा का दौरा इतना अहम क्यों है। सबसे पहले बात यदि हम करें नीतीश के दौरे की, तो इसका मकसद क्या है वो आपको बताते हैं। जेपी की धरती से सीएम बीजेपी पर निशाना साधेंगे। बीजेपी के चुनावी चक्रव्यूह में क्या सेंध लगाने की भी कोशिश करेंगे। तो इस दौरे को लेकर ये कई बड़े सवाल है जो उठ रहे हैं। शाह के दौरे से पहले अपना विकास मैप बनाने की योजना है क्या? इसके अलावा खुद को जेपी का बड़ा अनुयायी साबित करने की एक होड़ सी मची हुई है। समाजवाद को लेकर भी बीजेपी को आईना दिखाने की क्या इस दौरान कोशिश होगी। बात यदि करें अमित शाह के दौरे की, चूंकि वो 11 अक्टूबर को है, आपको बता दें इसको लेकर भी तमाम ऐसे हैं जो सवाल खड़े हो रहे हैं। जेपी के सिद्धांतों को लेकर नीतीश पर क्या वार करेंगे? समाजवाद के नाम पर सत्ता की चाह को लेकर निशाना साधेंगे क्या? इसके अलावा विकास योजनाओं का ऐलान करके सरकार को घेरने की भी कोशिश होगी। इसके अलावा कई और बड़े सवाल ऐसे हैं कि सिताब दियारा के लोगों को विकास का आईना दिखाने की भी इस दौरान कोशिश होगी क्या? सिताब दियारा से बिहार की जनता को बड़ा संदेश देंगे। तो देखिए जेपी के ज्यादा बड़े अनुयायी होने की होड़ पर राजनीतिक दलों ने भी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, वो आपको सुनाते हैं। छपरा के सिताब दियारा में उनके गांव को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करा के 5 महत्वपूर्ण चीजों को उन्होंने दिया है। और जब पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन थे तो सड़कों का जिसका शिलान्यास उन्होंने कर दिया, उस सड़क को 6 महीना के बाद शिलान्यास किए हुए सड़क को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस के गोद में बैठ करके पुनः जो है उन्होंने शिलान्यास किया। वो लोहियावादी और जयप्रकाशवादी है, हम उन्हीं सिद्धांतों पर चलते हैं,
उसी के तहत न्याय के साथ विकास हो, महिला सशक्तिकरण हो, अन्य जो लोक कल्याणकारी कार्य चलते हैं कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति को भी विकास की किरणें जाए, ताकि हम हैंड होल्डिंग करके उसे मुख्य धारा में ला सकें। तो हम पूरी तरह उनका निभाते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जयप्रकाश नारायण जी की 3 सिताब दियारा भी जा रहे हैं जयंती में। स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी का असली वारिस कौन होगा, इस पर राजनीतिक चर्चा छिड़ गई है। लेकिन ये बात बताना पड़ेगा उन राजनीतिज्ञों को जो कि राजनीति कर रहे हैं इस विषय पर, कि क्या जेपी जी के जो उन आदर्शों को मानकर वो आगे बढ़ रहे हैं या उनकी राजनीति चल रही है जिसके लिए जेपी नारायण जी ने अपना पूरा जीवन बिता दिया। जेपी जी ने अपने जीवन को जिस पार्टी के लिए के विरोध के लिए आंदोलन करके बिताया, आज उनके फॉलोवर्स उन्हीं की पार्टी के साथ कहीं ना कहीं कदम मिला के चल रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन को भला कौन भूल सकता है, और उस जेपी आंदोलन के नायक थे आदरणीय लालू प्रसाद जी, और जेपी के सपनों को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित है हमारी पार्टी। इसलिए जो लड़ाई है वर्तमान परिस्थितियों में, इस लड़ाई को और मजबूती के साथ उस जेपी आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करके लड़ी जाएगी। आज क्या हो रहा है, माननीय अमित शाह आ रहे हैं सिताब दियारा उनको याद करने के लिए, पर जयप्रकाश नारायण जिन मूल्यों के लिए जिंदगी भर लड़े, जिए और जिन मूल्यों के लिए उन्होंने अपने प्राण त्यागे, वो मूल्य थे लोकतांत्रिक मूल्य। और अमित शाह जी आज जिस पार्टी के गृह मंत्री हैं, वो पार्टी इस देश में उन लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोट रही है। तो देखिए, आपने तमाम राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं सुनी, क्या कुछ किसका कहना था। तमाम बातचीत के लिए एक बार रुक करेंगे ब्यूरो चीफ रजनीश का, पटना से सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। रजनीश, जमकर सियासत हो रही है बिहार में जयप्रकाश नारायण के नाम पर। आपसे सबसे पहले इन दोनों ही दौरे, चाहे बात कर लें नीतीश कुमार और चाहे बात कर लें अमित शाह, इन दोनों ही दौरे के मायने समझना चाहेंगे। देखिए, जेपी संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत और जननायक है, महानायक हैं, और कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, खासतौर पे जो समाजवादी विचारधारा से जुड़ी हो, वो आज भी अपने बैनर, पोस्टर पर और हर जगह पे उनका नाम जो है वो जरूर अंकित करती है। और आप समझ सकते हैं कि जेपी का क्या कद रहा है, हमारे दर्शक अच्छे से वाकिफ़ है। लिहाजा आज उनकी जो पुण्यतिथि है, उनके जन्मदिवस के मौके पर 11 तारीख को शेड्यूल था कार्यक्रम, गृह मंत्री वहाँ पे पहुँचने वाले थे सिताब दियारा, और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुँच रहे हैं। उनकी आज पुण्यतिथि है। इससे पहले ये चरखा समिति भी जाएंगे और साथ ही साथ जेपी गोलंबर पर माल्यार्पण करेंगे। चरखा समिति कदम कुआं में, जहाँ पे जेपी रहा करते थे और जहाँ से उन्होंने बिगुल फूका था और जहाँ से नेतृत्व किया था पूरे देश को संपूर्ण क्रांति को लेकर, तो उन जगहों पे भी जाके उन्हें नमन करेंगे आज। लेकिन आज जो सिताब दियारा उनका कार्यक्रम है, वहाँ पे लोगों से मिलकर फीडबैक लेंगे, क्या कुछ किया जाए और बेहतरी के लिए, और साथ ही साथ जो काम किए गए हैं उसकी समीक्षा करेंगे, और इसके अलावा जो चीज़ें हैं वहाँ पे उसको देख समझकर और फीडबैक लेकर उस पर आगे किस तरीके से काम हो, ये बात है। लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है कल, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार के हिस्से का काम तो किया जा रहा है और किया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश के हिस्से चूंकि दोनों की सीमा है ये, और चूंकि ये दियारा का इलाका है, तो उस ओर से जो बांध का निर्माण होना था करीब 5-6 किलोमीटर का, जो नहीं हो पाया है। लिहाजा अभी भी गांव पे डर जो है वो बना हुआ है, तो इस काम को द्रुत गति से तेजी से पूरा करें, इसको लेकर आग्रह किया गया है पत्र के जरिए। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे पहुँचेंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ, तो इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी जो है दोनों धड़ों की ओर से, यानी पक्ष विपक्ष की ओर से, वो तो तेज है ही है। साथ ही साथ जेपी के ज़्यादा करीबी या उनके गांव को लेकर ज़्यादा जो विकासात्मक कार्य है, इसको और इसके श्रेय को लेने को लेकर भी एक तरीके से कहें कि होड़ लगी है। और इसी कड़ी में जो तमाम पक्ष और विपक्ष के दल हैं, एक दूसरे के ऊपर निशाना साध रहे हैं और अपने द्वारा किए गए कार्यों को ज़्यादा कहा कि एक तरीके से जेपी का अपने आप को करीबी बताने की, अपने आप को सबसे बड़ा अनुयायी बताने की यहाँ पर एक होड़ सी मच गई है। यदि बात कर लें अमित शाह के दौरे की, तो महज 15 से 17 दिन में उनका ये दूसरा बिहार का दौरा होगा। बीजेपी एक रणनीति के तहत काम कर रही है।
तो क्या नीतीश का ये दौरा बीजेपी की उस रणनीति में सेंधमारी की कोशिश भी हो सकती है? देखिए, जेडीयू के लोग और जो महागठबंधन के घटक दल है वो स्पष्ट तौर पे इसको लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विकास कार्यों को लेकर वहां पे जा रहे हैं और लगातार विकास कर रहे हैं और सीधा निशाना साध रहे हैं अमित शाह के दौरे को लेकर कि वो वोटों की गोलबंदी को लेकर दौरा कर रहे हैं और वो राजनीतिक दौरा जो है वो कर रहे हैं। दूसरी ओर जो बीजेपी के लोग हैं सीधा निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि चूंकि अमित शाह वहाँ पे जा रहे हैं, चूंकि तमाम सारे लोगों की जो आस्था है, भावना है इसको लेकर, और दूसरी ओर जो सत्ता पक्ष बिहार में है वो इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। तो एक दूसरे के ऊपर अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर भी बिल्कुल रजनीश, जमकर बयानबाजी हो रही नजर भी हमारी इस खबर पर दिन भर रहेगी। बहुत बहुत आपका फिलहाल